हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त जयदीप सिंह गुसाई। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट हाई नर्सिंग क्लासेस में। तो आज हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक की जो है शॉक के बारे में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के उससे देखा जाए तो इससे हर एक क्वेश्चन बहुत हमेशा पूछा जाता है शॉक के बारे में, जो हमेशा घुमा फिरा के या फिर किसी भी कंडीशन दे के पूछा जाता है। तो हम बात करेंगे शॉक के बारे में। इस वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से क्वेश्चन और कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं शॉक के बारे में। तो बात करते हैं इस टॉपिक आज के टॉपिक के बारे में, जो है शॉक। शॉक क्या होता है? शॉक इज पोर टिश्यू परफ्यूजन। शॉक इज पोर टिश्यू परफ्यूजन। लो ऑक्सीजन और ब्लड सप्लाई की वजह से क्या हो जाती है? सेल डेथ। क्या हो जाती है? सेल डेथ। सेल डेथ की वजह से क्या होगा? ऑर्गन फेलियर, जिसको क्या बोलेंगे? शॉक। तो मैं बता रहा हूं आपको शॉक क्या होता है। शॉक इज लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन। एक ऐसी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है जिसमें क्या होता है? पोर टिश्यू परफ्यूजन। जो टिश्यू परफ्यूजन होता है वो क्या हो जाता है? इम्पेयर्ड हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है? लो ऑक्सीजन और ब्लड सप्लाई होता है सेल को, जिसकी वजह से क्या होता है? सेल डेथ हो जाती है। सेल डेथ हो जाती है तो क्या होगा? ऑर्गन फेलियर होगा। ऑर्गन फेलियर होगा तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी। तो ये था शॉक। शॉक क्या होता है एक बार मैं फिर बता दूं। शॉक इज द लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन इन विच पोर टिश्यू परफ्यूजन एंड लो ऑक्सीजन एंड ब्लड सप्लाई अल्टीमेट लीड टू सेल डेथ एंड ऑर्गन फेलियर एंड लीड टू डेथ इज कॉल्ड शॉक। तो हम बात करेंगे शॉक होता कैसे है। सबसे पहले बात करते हैं शॉक में सेल डेथ कैसे होती है किसी इंसान की। जैसे हम कैसे उसको शॉक आ गया तो हम देखते हैं उसकी इंसान की क्या होती है, डेथ कैसे होते हैं शॉक में। तो सबसे पहले मैंने कहा पोर टिश्यू परफ्यूजन। सबसे पहले बात करते हैं टिश्यू परफ्यूजन की। टिश्यू परफ्यूजन क्या होता है? टिश्यू परफ्यूजन क्या होता है? प्रॉपर ऑक्सीजन, एनर्जी, न्यूट्रिशन। प्रॉपर ऑक्सीजन, एनर्जी, न्यूट्रिशन सप्लाई, उसको क्या बोलते हैं? टिश्यू परफ्यूजन। सप्लाई टू सेल। सेल को प्रॉपर ऑक्सीजन, एनर्जी, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, उसको क्या बोलेंगे? टिश्यू परफ्यूजन। शॉक में क्या होता है? पोर टिश्यू परफ्यूजन। जो टिश्यू परफ्यूजन होता है, टिश्यू परफ्यूजन उसमें क्या होता है? इम्पेयरमेंट हो जाती है। उसमें क्या होती है? कोई दिक्कत आने लग जाते हैं, जिसकी वजह से अब क्या होगा? टिश्यू परफ्यूजन इम्पेयरमेंट हो गया तो जो ऑक्सीजन था या फिर क्या था, जो न्यूट्रिशन था, ये सेल को क्या होगी? बहुत कम मिलेगा। कम मिलेगा तो क्या होगा? एनर्जी नहीं बनेगी, क्योंकि एनर्जी जो बनती है हमारे अंदर वो किसकी वजह से? ऑक्सीजन की वजह से। ऑक्सीजन की हेल्प की वजह से क्या होता है? एनर्जी बनती है। अब इम्पेयर्ड टिश्यू परफ्यूजन हो गया, ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन वगैरह सेल को क्या हो रहा है? बहुत कम मिल रहे हैं, तो क्या होगा? लो एनर्जी बनेगी। क्या बनेगी? लो एनर्जी बनेगी। लो एनर्जी बनेगी, ऑक्सीजन कम होगा तो क्या होगा? लैक्टिक एसिड बनता है। हमेशा अगर ऑक्सीजन लो होगा तो क्या होगा? लैक्टिक एसिड बनता है। अब लैक्टिक एसिड बनेगा, ज्यादा सेल में क्या होने लगे? लैक्टिक एसिड बनने लग गया। ऑक्सीजन क्या हो गया? कम हो गया, लैक्टिक एसिड ज्यादा बनने लग गया, तो क्या हो गया? मेटाबॉलिक एसिडोसिस। क्योंकि एसिड है, एसिड की वजह से क्या होगा? एसिडोसिस होगा। पीएच क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। पीएच क्या होगा? कम होने लग जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा? मेटाबॉलिक एसिडोसिस। अब क्या हुआ? मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो गया, तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस की वजह से सेल मेम्ब्रेन डिस्फंक्शन हो जाएगी। जो सेल की जो मेम्ब्रेन होती है वो क्या करने लग जाएगी? डिस्फंक्शन करने लग जाएगी। अब सेल की मेम्ब्रेन डिस्फंक्शन करने लगी तो जो टॉक्सिक और वेस्ट मटेरियल होता है सेल के अंदर वो क्या होने लग जाएगा? कलेक्ट होने लग जाएगा। किसके? सेल के अंदर। सेल मेम्ब्रेन डिस्फंक्शन हुई, उसके बाद क्या होगा? जो वेस्ट और टॉक्सिक वो क्या हो गया? सेल के अंदर कलेक्ट होने लग जाते हैं। अगर टॉक्सिक वगैरह सेल के अंदर ज्यादा कलेक्ट होने लग गए तो क्या होगा? जो एंडोथेलियम लेयर होती है सेल की वो क्या हो जाएगी? डैमेज हो जाएगी। अगर सेल की एंडोथेलियम सबसे इनर साइड की लेयर वो डैमेज होगी तो क्या होगी? सेल डेथ हो जाएगी। अब क्या होगा? सेल डेथ हुई तो जो ऑर्गन होगा जहां ये सेल हो गए वो ऑर्गन क्या हो जाएगा? फेल होने लग जाएगा। ऑर्गन फेलियर होने लग जाएगा। एक ऑर्गन फेलियर होगा, उसकी वजह से क्या हो जाएगा? मल्टीपल ऑर्गन फेलियर होने लग जाएगा। अगर इंसान के मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो गए तो उसकी वजह से क्या हो जाएगी? इंसान की क्या हो सकती है? डेथ हो सकती है। तो ये था इसका एक जनरल कि शॉक में कैसे डेथ होती है। अब हम बात करते हैं शॉक के टाइप्स। तो शॉक होता है 5 टाइप के। पहला होता है हाइपोवोलेमिक, दूसरा कार्डियोजेनिक, तीसरा होता है सेप्टिक शॉक, चौथा होता है न्यूरोजेनिक, पांचवा होता है एनाफाइलेटिक शॉक।
अब शॉक जिस वजह से आ रहा है उसी वजह से उनका क्या होता है क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले आता है हाइपोवॉलेमिक शॉक। हाइपोवॉलेमिक मीन्स इसका नाम से मेंशन होता है, हाइपो मीन्स लो, हाइपो मीन्स लो, वॉल्यूमिक लो वॉल्यूम। हाइपोवॉल्यूमिक शॉक में क्या होता है, जो ब्लड का वॉल्यूम होता है वो क्या होता है बहुत लो हो जाता है। ब्लड वॉल्यूम लो होगा तो क्या होगा, ऑक्सीजन वगैरह कम सप्लाई होगी, ऑक्सीजन कम सप्लाई होगी तो क्या होगा, ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। ब्लड प्रेशर लो होगा तो क्या होगा, शॉक की कंडीशन आ जाएगी, सेट डेथ होगी, क्योंकि ऑक्सीजन कम है। क्यों ऑक्सीजन कम क्यों है, क्योंकि ब्लड वॉल्यूम क्या है, कम है। तो हाइपोवॉल्यूमिक शॉक में क्या होता है, ब्लड का वॉल्यूम बहुत कम होगा, बहुत कम होगा तो क्या होगा, ऑक्सीजन वगैरह बहुत कम मिलेगी, बहुत कम मिलेगी तो लैक्टिक एसिड बनेगा, लैक्टिक एसिड बनेगा तो सेल डिसफंक्शन होगा और सेल की डेथ हो जाएगी। अब क्या होता है लो वॉल्यूम, लो वॉल्यूम होता है दो टाइप से। हाइपोवॉल्यूम में क्या हो रहा है, लो वॉल्यूम हो रहा है। लो वॉल्यूम किसकी वजह से हो रहा है, ये दो वजह से होता है, एक होता है ब्लड लॉस, एक होता है ब्लड लॉस, दूसरा होता है नॉन ब्लड फ्लूइड लॉस। ब्लड लॉस में क्या होता है, कई बार क्या होता है एक्सीडेंट हो जाता है, क्या हो जाता है एक्सीडेंट, ट्रॉमा, एक्सीडेंट ट्रॉमा, पीपीएच पोस्टपार्टम हेमरेज, इसकी मैंने वीडियो भी बनाई थी, आप जाके देख लेना। पीपीएच एक्सीडेंट ट्रॉमा वगैरह कुछ हुआ, ब्लड लॉस हुआ तो क्या हो गया, वॉल्यूम क्या हो गया, ब्लड का बहुत कम हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, शॉक होगा। तो ये था ब्लड लॉस की वजह से। इसके अंदर लो वॉल्यूम दूसरी वजह से होता है नॉन ब्लड फ्लूइड लॉस। नॉन ब्लड फ्लूइड लॉस में क्या होता है, कई बार बर्न पेशेंट होता है, उसमें क्या होती है शॉक की कंडीशन, बर्न की वजह से क्या होता है, ब्लड फ्लूइड लॉस क्या हो जाता है, कम हो जाता है। या फिर वोमिटिंग, वोमिटिंग में क्या होता है उल्टी, या फिर डिहाइड्रेशन। अगर डिहाइड्रेशन बर्न वोमिटिंग की वजह से अगर हाइपोवॉल्यूमिक शॉक हो रहा है तो क्या हो गया, नॉन ब्लड फ्लूइड लॉस, इसकी वजह से क्या होता है शॉक होता है। तो ये था हाइपोवॉल्यूमिक शॉक। अब क्या होता है हाइपोवॉल्यूमिक, इसमें क्या वॉल्यूम क्या है बहुत कम है, क्योंकि इसमें ब्लड क्या है बहुत कम है, तो क्या होगा कार्डियक आउटपुट हमेशा क्या होगा, लो होगा। कार्डियक आउटपुट क्या होगा, हमेशा कम होगा। कम क्यों होगा, क्योंकि ब्लड का जो वॉल्यूम है वो क्या है कम है। अब दूसरी बात, ब्लड वॉल्यूम कम हुआ, कार्डियक आउटपुट कम हुआ तो क्या हो गया, जो ब्लड प्रेशर है बीपी है वो हमेशा क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, हमेशा कम हो जाएगा, जिसको क्या बोलेंगे हाइपोटेंशन, किसको, जिसको क्या बोलेंगे हाइपोटेंशन। अब क्या होता है, जैसे ब्लड प्रेशर कम होता है तो क्या होता है, बैरो रिसेप्टर, जो हमारे ब्लड वेसल्स होते हैं उनमें क्या होते हैं बैरो रिसेप्टर, ये बैरो रिसेप्टर क्या हो जाएंगे एक्टिवेट। ब्लड प्रेशर लो हुआ, ये बैरो रिसेप्टर क्या हो गए, एक्टिवेट हो गए। अब बैरो रिसेप्टर एक्टिवेट हो गए तो इन्होंने मैसेज किसको भेजा, ब्रेन को, किसको भेजा, ब्रेन को। अब ब्रेन में मैसेज गया कि ब्लड प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया, तो ब्रेन क्या करता है, सिग्नल वापस भेजता है और क्या रिलीज कराता है, एपिनेफ्रिन। क्या रिलीज करेगा, एपिनेफ्रिन। अब एपिनेफ्रिन जब रिलीज होगा तो ये क्या करेगा, ब्लड वेसल होता है उसको क्या करेगा, कंस्ट्रिक्शन का काम करेगा, उनको सिकुड़ने का काम करेगा, कौन, एपिनेफ्रिन। अगर ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रक्ट होगी तो हार्ट रेट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, हार्ट रेट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इसमें पहला था कार्डियक आउटपुट कम होता है, दूसरा हार्ट रेट जो होता है इंक्रीज होता है। इंक्रीज क्यों होता है, बैरो रिसेप्टर के एक्टिवेशन के कारण क्या हो जाएगा, हार्ट रेट क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, कंपनसेशन की वजह से। एक होता है पीसीडब्ल्यूपी, पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर। इसमें क्या होता है, अगर हाइपोवॉल्यूम में वॉल्यूम लो है तो पीसीडब्ल्यूपी क्या होगा, हमेशा क्या रहेगा, कम रहेगा। बीपी तो शॉक में क्या रहेगा, हमेशा कम रहेगा। तो ये था हाइपोवॉल्यूमिक शॉक। अब इसको ट्रीट कैसे किया जाता है, हाइपोवॉल्यूमिक शॉक ट्रीट किया जाता है किससे, फ्लूइड से। कौन सा फ्लूइड देंगे हम, क्रिस्टलोइड फ्लूइड, क्रिस्टलोइड फ्लूइड। कौन कौन सा फ्लूइड, आरएल, रिंगर लैक्टेट, आरएल देंगे हम। दूसरा कौन सा देंगे, एल्ब्यूमिन, कौन सा, एल्ब्यूमिन। ये हम क्या क्रिस्टलोइड फ्लूइड किसको देंगे, हाइपोवॉल्यूमिक शॉक में, इसके ट्रीटमेंट के कारण। अब हम बात करेंगे कार्डियोजेनिक शॉक की। अब हम बात करने वाले कार्डियोजेनिक शॉक की। कार्डियोजेनिक ये किससे रिलेटेड है, हार्ट से। कार्डियोजेनिक शॉक, शॉक किसकी वजह से हो रहा है, हार्ट की वजह से। इसमें क्या होता है, जो हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी पावर होती है, जो हार्ट की पंप करने की पावर होती है, कॉन्ट्रैक्शन की पावर, वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अगर पावर कम हुई तो क्या होगा, हार्ट ज़्यादा ब्लड क्या हो जाएगा, पंप नहीं कर पाएगा। ज़्यादा ब्लड पंप नहीं कर पाएगा तो क्या होगा, बीपी लो होगा, कार्डियक आउटपुट क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। कार्डियक आउटपुट क्या होगा, तो वही क्या होगा, ऑक्सीजन न्यूट्रिशन वगैरह सेल को क्या मिल जाएगी,
कम मिलेगी तो क्या होगा, एसिडोसिस होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, सेल डेथ हो जाएगी। तो कार्डियोजेनिक शॉक में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी पावर होती है जो हार्ट की, वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, लो वॉल्यूम पंप करता है, ब्लड क्या करता है, जो वॉल्यूम होता है ब्लड का उसको क्या करता है, बहुत लो करता है। अब हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी पावर लो क्यों हुई, ये हुई इन्फेक्शन की वजह से, हो सकता है मायोकार्डियल इन्फेक्शन एमआई की वजह से, एंडोकार्डाइटिस की वजह से, या फिर टेंशन न्यूमोथोरैक्स की वजह से। टेंशन न्यूमोथोरैक्स, जब ज़्यादा दोनों तरफ से ज़्यादा प्रेशर पड़ता है तो क्या होता है, टेंशन न्यूमोथोरैक्स। इनकी वजह से हार्ट की जो कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी पावर होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, लो वॉल्यूम हो रहा है ब्लड का सप्लाई, ठीक है। बीपी क्या हो जाती है, कम हो जाता है, कार्डियक आउटपुट कम हो जाता है। अब बीपी लो हुआ, कार्डियक आउटपुट लो हुआ, तो इसमें भी सेम हुई, तो जो किसमें होता है, हाइपोवोलेमिक शॉक में, इसमें भी क्या होगा, बीपी लो हुआ है जिसको क्या बोलेंगे, हाइपोटेंशन, जिसको क्या बोलेंगे, हाइपोटेंशन। कार्डियक आउटपुट लो हुआ है तो क्या हो गया, बैरो रिसेप्टर क्या हो गए, एक्टिवेट हो गए, बैरो रिसेप्टर क्या हो गए, एक्टिवेट। बैरो रिसेप्टर एक्टिवेट किस हुए तो क्या हो गया, ब्रेन को क्या करते हैं, सिग्नल भेजते हैं, ब्रेन को सिग्नल भेजते हैं तो वापस ब्रेन क्या करता है, रिलीज करता है हार्मोन, कौन सा, एपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन हार्मोन क्या करेगा, रिलीज करेगा, जिसकी वजह से ब्लड की क्या होगी, ब्लड वेसल से हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी पावर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ब्लड की क्या होगी, कॉन्ट्रैक्शन की पावर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, जिसकी वजह से क्या होगा, हार्ट रेट हमें से क्या होगा, बढ़ा हुआ मिलेगा, जैसे हाइपोवोलेमिक शॉक में होता है। बैरो रिसेप्टर एक्टिवेट हुए, फिर ब्रेन को सिग्नल जाता है, सिग्नल एपिनेफ्रिन प्रोड्यूस करता है, फिर क्या होता है, कॉन्स्ट्रिक्शन होता है और हार्ट रेट क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। ये जिसको क्या बोलते हैं, ट्रैकीकार्डिया, जिसको क्या बोलते हैं, ट्रैकीकार्डिया। इसमें भी ट्रैकीकार्डिया देखने को मिला, इसमें भी ट्रैकीकार्डिया देखने को मिला। इसमें बीपी लो होता है, इसमें भी कार्डियक आउटपुट दोनों में क्या होता है, कम होता है। तो ये था कार्डियोजेनिक शॉक। अब क्या होता है, जो ब्लड होता है वो क्या काम करता है, ऑक्सीजन सप्लाई का काम करता है, साथ में जो ब्लड क्या करता है, हीट को ट्रांसफर का काम कौन करता है, ब्लड। ऑक्सीजन में हीट न्यूट्रिशन करके ट्रांसफर कौन करते हैं, ब्लड। अगर ब्लड सप्लाई कम हो रही है तो क्या होगा, जो हीट होगी वो कम से कम होगी, जिसकी वजह से क्या होंगे, जो हैंड्स होंगे, जो पेशेंट के हैंड्स होंगे वो कैसे हो जाएंगे, कूल और क्लम्पी हैंड्स और फीट किस में हो जाएंगे, हाइपोवोलेमिक और कार्डियोजेनिक शॉक में, दोनों में हाथ पर क्या हो जाएंगे, ठंडे हो जाएंगे। तो ये था कार्डियोजेनिक शॉक। कार्डियोजेनिक शॉक के मैनेजमेंट के बारे में। कार्डियोजेनिक शॉक का मैनेजमेंट क्या होता है, सबसे पहला होता है ऑक्सीजन, सबसे पहले क्या होता है, ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन। दूसरा क्या करेंगे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन देते हैं किसमें, कार्डियोजेनिक शॉक। तीसरा क्या देते हैं, वेसोप्रेशर, कौन सा, एपिनेफ्रिन और कौन सा, डोप्टामाइन। ये किस में देते हैं, कार्डियोजेनिक शॉक के मैनेजमेंट के में देते हैं। कौन कौन सा, पहला ऑक्सीजन, दूसरा आइसोटोनिक सॉल्यूशन, तीसरा वेसोप्रेशर, चौथा एपिनेफ्रिन और डोप्टामाइन। ये